নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। 21वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु ने किस प्रकार बलि महाराज के यश का प्रचार करने की इच्छा से तीसरे पग के लिए अपना वचन ना निभा पाने के कारण बलि महाराज को बंदी बना लिया। तो पहला 2 पग का तो हो गया था। पहला पग में निम्न लोक, दूसरा पग में ऊर्ध्व लोक। अभी तीसरा पग वो वाला आएगा अभी आगे। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जा पहुंचा तो उनके अंगूठे के नाखून के तेज से उस लोक का सौंदर्य घट गया। जब क्या घट गया? सौंदर्य। अच्छा, आगे। तब ब्रह्मा जी ने मरीचि इत्यादि ऋषियों तथा उच्च लोकों के प्रधान देवों समेत श्री भगवान की विनम्र स्तुति। इसलिए सौंदर्य घट गया क्योंकि भगवान का नाखून, पैर का नाखून बहुत सुंदर है, ठीक है, उसीलिए सौंदर्य घट गया। ठीक है, आगे। तब ब्रह्मा जी ने मरीचि इत्यादि ऋषियों तथा उच्च लोकों के प्रधान देवों समेत श्री भगवान की विनम्र स्तुति और पूजा की। उन्होंने श्री भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और सारी सामग्री से उनका पूजा किया। ऋषिराज जाम्बवन ने श्री भगवान की महिमा। ऋषिराज नहीं है, ऋष्यराज। ऋक्ष को क्या बोलता है? टेडी बेयर, भालू। ऋषिराज जाम्बवन ने श्री भगवान की महिमा को गुजारने के लिए अपना बिगुल बजाया। जब बलि महाराज का सर्वस्व छीन गया तो सारे असुर अत्यंत क्रुद्ध हुए। बलि महाराज के ऐसा ना करने की चेतावनी देने पर भी उन सब ने भगवान श्री विष्णु के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए, किंतु भगवान श्री विष्णु ने नित्य पार्षदों ने इन सबको हरा दिया और वे सब बलि महाराज के आदेशानुसार पाताल लोक में चले गए। एक सेकंड। भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ ने उसका मंतव्य समझकर तुरंत ही बलि महाराज को वरुण के पास से बंदी बना लिया। जब बलि महाराज इस तरह असहाय अवस्था में पड़ गए तो भगवान श्री विष्णु ने उनके तीसरे पग की भूमि मांगी। जब बलि महाराज अपना वचन पूरा ना कर पाए तो भगवान विष्णु ने उनके संकल्प तथा दृढ़ व्रत को दिखाते हुए उन्हें सुतल लोक में स्थान प्रदान किया, जो स्वर्ग लोक से बढ़कर है। हरे कृष्ण। हरे बोल। इस तरह से उनको पुरस्कृत किया। पहला श्लोक, यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। श्री शुक उवाच सत्यं समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिः। सॉरी, एक सेकंड। ये अध्याय 23 हो गया प्रभु? नहीं, ये 21, 21। अच्छा। पहला श्लोक। सत्यं समीक्षाब्ज भवो न किन्दुभिः हता स्वधामा द्युतिरावृतोऽभ्यगात्। अतः स्वधामा द्युतिरावृतो अभ्यगात्। मारीचि मिश्र ऋषयो बृहद्व्रता। मारीचि मिश्रा ऋषयो बृहद्व्रता। सनन्दनाद्य नरदेव योगिना। सनन्दनाद्य नरदेव योगिना। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा,
जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से उनके निवास ब्रह्मलोक का तेज कम हो गया है, तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ मरीचि इत्यादि ऋषि तथा सनंदन जैसे जोगी जन थे, किंतु हे राजन, उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। हरि बोल। ओके। 2 और 3 वेदोपवेदा नियमायमान्वितास् वेदोपवेदा नियमान यमान्विता तर्केतिहासंग पुराण संहिता तत्के रीतांसांग पुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपिता ये चापरे जोग समीर दीपित ज्ञानागिना रंधित कर्म कल्मषा ज्ञानाग्निना रंधित कर्म कल्मषा भावंदिरे यत् समराननो भवता कौंदिरे जत्समरानुभावत स्वयं भुवं धाम गता अकर्मकम् स्वायंभुवं धाम गता अकर्मकम् अथांग्रराये प्रोन्नमितया विष्णुर् अथांग्रये प्रोन्नमिताय विष्णु उपाहरात् पद्मभवो अर्हणोदकम् उपाहरत् पद्मभवो अर्हणोदकम् समाच भक्त्या भयग्रीनत् श्रुचि श्रवा समर्च भक्त्याभ्यगृहात्सुश्रवा यन्नाभिपङ्खेरुह सम्भवा स्वयं यन्नाभिपङ्केरुह संभव स्वयं। अनुवाद। जो महापुरुष श्री भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए, उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्म संयम तथा विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही वे जो तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा तथा कल्प नामक यानी प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित वैदिक साहित्य में दक्ष थे। अन्य लोग ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक विषयों, वेदों के अन्य ज्ञान, साम, यजुर, ऋगु एवं अथर्व तथा वेदांगों, आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि में पटु थे। देखिए हरि बोल, ब्रह्म संहिता सीखने से क्या फायदा है? कभी आपको बुला सकता है भगवान का लीला के बाद स्तुति करने के लिए। आगे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत हुए दिव्य ज्ञान के द्वारा सकाम कर्म के फलों से अपने आप को मुक्त कर लिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं, प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। जल तर्पण द्वारा श्री भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा कर लेने के बाद भगवान श्री विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने श्री भगवान की स्तुति की। अगला श्लोक 4 नंबर। धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य धातु कमंडलु जलं तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतयो नरेन्द्र
मादावने ज पवित्रतया नरेन्द्र स्वर्धुन्यभुन्नभसि स पतति निमर्ष्टि स्वर्धुन्यभुन्नभसिषा पतति निमार्ष्टि लोकात्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। अनुवाद। हे राजन, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाले उरुक्रम भगवान वामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोकों को शुद्ध करने लगा, मानो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विमल यश हो। तात्पर्य यहाँ हमें पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भगवान वामन देव के चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी, किंतु 5वें स्कंद में कहा गया है कि जब वामन देव का बायां पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुस गया तो उससे होकर कारण सागर का दिव्य जल निकलने लगा। अन्यत्र यह भी बताया गया है कि भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए। अतः गंगा का जल 3 दिव्य जलों का मेल है और इस तरह गंगा तीनों लोकों को शुद्ध करने में समर्थ है। यह विवरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो कभी प्रश्न मत कीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, विद्यामणि राधा रानी माता जी, प्रभुपाद क्या बता रहे समझ में आ गया ना? ऑल आर राइट। 5 नंबर श्लोक। ब्रह्मादयो तोड़ के होगा को यथा देहि ब्रह्मादयो लोकनाथ ब्रह्मादयो लोकनाथ स्वनाथाय समादृता स्वनाथाय समाधृता सानुगा बलिम आजारु सानुगा बलिम आजारु संसि तत्मा विभूतया तये संक्षिप्तात्मा विभूतये। अनुवाद। ब्रह्मा जी तथा विभिन्न लोकों के समस्त प्रधान देवता अपने उन परम स्वामी भगवान वामन देव की पूजा करने लगे, जिन्होंने अपने सर्वव्यापक रूप को छोटा करके अपना आदि रूप ग्रहण किया कर लिया था। उन्होंने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित की। तात्पर्य। सर्वप्रथम वामन देव ने अपना विस्तार विराट रूप में किया और फिर वे अपने मूल वामन रूप में आ गए। इस तरह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जैसा ही किया, जिन्होंने अर्जुन के समक्ष पहले अपना विराट रूप प्रकट किया था और बाद में अपना भगवान श्री कृष्ण का आदि रूप ग्रहण कर लिया था। श्री भगवान इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका आदि रूप श्री कृष्ण का होता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भक्त की क्षमता के अनुसार श्री भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं, जिससे भक्त उनसे व्यवहार कर सके। यह उनकी अहेतुकी कृपा है। जब भगवान वामन देव ने अपना आदि रूप धारण कर लिया तो ब्रह्मा जी तथा उनके पार्षदों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की विविध सामग्री एकत्र की। नहीं तो विराट रूप का पूजा करने तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना बड़ा है, कैसे आरती करेगा। तो ये समर्हने श्रद्धि दिव्य गंधानुलेपने धूपेर्दीपे सुराभिर् लाजक्षत पलंकुरे स्थावनेर्जय शब्दैश्च तद्वीर्य महिमांकिते नित्यवादित्र गीतैश्च शंख दुंदुभि निश्वने।
उन्होंने सुगंधित पुष्प, जल, पाद्य तथा अर्घ्य, चंदन तथा अगरू के लेप, धूप, दीप, लावा, अक्षत, धान्य, फल, मूल तथा अंकुरों से श्री भगवान की पूजा की। ऐसा करते समय उन्होंने श्री भगवान के यशस्वी कार्यों को सूचित करने वाली स्तुतियां की और जय जयकार किया। इस तरह श्री भगवान की पूजा करते हुए उन्होंने नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, गाया और शंख तथा दुंदुभियां बजाई। ठीक है, कौन कौन? ये ब्रह्मा जी, ब्रह्मा नहीं, वामन देव, ऐसा ब्रह्मा जी, हाँ सॉरी ब्रह्मा जी। अगला श्लोक 8 नंबर। जाम्बवन ऋक्ष राजस्तु, जाम्बवानुरक्षराजस्तु, रक्षण ऋक्ष ऋक्ष राज, जाम्बवानुरक्षराजस्तु, देवी शब्देर्मनोजव, मेरी शब्दैर्मनोजव, विजयम दिक्षु सर्वासु, बीजयं दीक्षु सर्वासु, महोत्सवम अघोषयात्। महोत्सवम अघोषयत। अनुवाद। ऋक्षों के राजा जाम्बवान भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए। उन्होंने अपने बिगुल बजाकर सारी दिशाओं में भगवान वामन देव की विजय का महोत्सव घोषित कर दिया। ये पहली बार हमने सुना कुछ नया इंस्ट्रूमेंट वैदिक एयर में, ब्यूगल। ब्यूगल मालूम है ना, वो जो आर्मी में होता है ना, ऐसे कुछ। वो तो ब्यूगल बजाते हैं एक्चुअली घोषणा के लिए बजाते हैं ना, राजा ने खबर दिया है सावधान। ज्यादातर युद्धकालीन बजता है। अच्छा। अगला श्लोक 9 नंबर। जामुवान कहाँ से आ गया भगवान जाने में, ब्रह्मा जी के साथ जामुवान आ गया। यूजली ब्रह्मा जी के साथ शिव जी आएगा या अलग अलग कोई आएगा, पवन देवी। जाम्बवान क्या अमर थे प्रभु? अमर का लिस्ट में देखना पड़ेगा लेकिन ये तो लग रहा है कि भगवान वामन देव का भक्त है। हाँ पंकज प्रभु, है कि प्रभु ये भी कोई पोस्ट है क्या? मालूम नहीं, जामुवान तो लीला में आया था। का जो राजा बनेगा वो जामुवान वगैरह ऋक्षराज, I don't know, maybe. I don't think so. वो तो वहाँ उस जगह का राजा था उसीलिए ऋक्षराज। हाँ महामंत्री माता जी। प्रभु जैसे हनुमान जी रामलीला से कृष्ण लीला तक थे, तो वैसे जामन भी थे। वो अभी युद्ध करना उनको बाकी था ना। अच्छा, यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु ये किस युग में हुआ था? वामन अवतार? सतयुग। ठीक। अगला सतयुग में, त्रेता युग में और फिर बाद में द्वापर युग, तीनों में आ गए। ओके, अगला श्लोक 9 नंबर। महिं सर्वमृतं दृष्ट्वा, महिं सर्वमृतं दृष्ट्वा, त्रिपद व्याज याचनया, त्रिपद व्याज याचनया, ऊचु स्वभार्तुर असुरा, ऊचु स्वभार्तुर असुरा, दीक्षितस्यात् यमार्षिते, दीक्षितस्यात्ममार्षिता। अनुवाद। जब बलि महाराज के आसुरी अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी, जिन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, उन्होंने वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने सब कुछ गंवा दिया है, तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले। अनुगाय भी गुस्सा हो गया। ना वयम ब्रह्म बंधुर, न वायं ब्रह्म बंधु, विष्णुर्माया विनाम वर, विष्णुर्माया विना वरम, द्विज रूप प्रतिच्छन्नो, द्विज रूप प्रतिच्छन्नो, देव कार्याम चिकीर्षति,
देव कार्यम चिकित्सति। यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं है, अपितु ठगराज भगवान विष्णु है। उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। चलिए, इन लोग तो पहचान लिया, इन लोग भी। अनेन याचमानेन अनेन याचमानेन शत्रुणावतु रूपिणा शत्रुणा बटुरूपिणा सर्वस्वं नो ऋतं वार्तुर् सर्वस्वं नो हृतं वर्तुर् न्यास्त दंडस्य बार्हिषि। न्यस्त दंडस्य बर्हिषि। अनुवाद। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग कर बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया है। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये उनके पार्षदों का विचार है। सत्य व्रतस्य सततम सत्यव्रतस्य तत् सततम दीक्षितस्य विशेषत दीक्षितस्य विशेषत नानृतं भाषितुं साख्यं नानृतुं भाषितुं शक्यं ब्रह्मणस्य दयाव्रत। ब्राह्मणस्य दयावत्र। अनुवाद। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं और इस समय तो विशेष रूप से, क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है, वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु तथा सदैव रहते हैं और वे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तस्मादस्य वधो धर्मो तस्मादस्य बधो धर्मो आर्तु शुश्रूषणं च न भर्तु शुश्रूषणं च न इत्युक्तानि जगृहुर् इत्यायुधानि जगृहु बलेरनुचारसुरा। बलेर अनुचारासुरा। अनुवाद। अतएव इस वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद महाराज बलि के आसुरी अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। ते सर्वे वामनां हन्तुं ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिश्य पानया शूलपट्टिशपाणय अनिच्छन्तो बले राजन् अनिच्छन्तो बले राजन् रुद्रवन् जातमन्यव पाद्रवन् जातमन्यव। अनुवाद। हे राजन, उन्होंने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़े चले गए। आज का अंतिम श्लोक 15 नंबर। तान अभिद्रावतो दृष्ट्वा तान दीति जानी कपान नृपा दीति जानी कपान नृप प्रहस्यानुचरा विष्णु रहस्यानुचरा विष्णु प्रत्यसेधान उदायुधा प्रत्यसेधन उदायुधा। अनुवाद। हे राजन, जब श्री विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़े आ रहे हैं तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया। आज यहीं तक दिया हुआ है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो।
जय श्रील प्रभुपाद की। जय